हाय, मैं संजीत शर्मा आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करते हैं। आज हम लोग सूक्ष्म जीव क्लास 3 में कुछ स्टडी करेंगे। पहले मैं सूक्ष्म जीव से संबंधित जीवाणु विषाणु पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग शैवाल के बारे में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छोटा टॉपिक तो है लेकिन कंपटीशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी पद के लिए तैयारी करते हो। तो जब हम लोग जीवाणु विषाणु शैवाल कवक और प्रोटोजोआ को पढ़ा लेंगे तो लास्ट में एक जो है कंबाइंड रूप से जो बहुत इसमें जो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शैवाल के बारे में देखेंगे। शैवाल, तो जिस प्रकार से कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है उसी दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग के सिर्फ उद्देश्य रहेगा, देखिए मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो है पढ़ाना यह शौक़ क्या है, शौक़ है। इतना बड़ी शौक़ है कि जिसका विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूँ। बस इतना ही आप समझ जाइए, मैं शौक़ से पढ़ा रहा हूँ, मेरा ही पेशा नहीं है। अभी मैं सेंट्रल रेलवे में मुंबई में कार्यरत हूँ और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पर आया हूँ, तो मेरा यह दायित्व होगा कि आपको अंतिम चरण तक, सफलता के अंतिम चरण तक ले जाऊं। शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। शैवाल का अध्ययन जो है बताए थे आपको, अध्ययन, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। तो पहले हम आपको एक बार बता चुके हैं कि हाँ, अभी तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, अभी आपको सब सही लगेगा। लेकिन जब ऑप्शन देगा तो इतना बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो देखिए, शैवाल जल में रहता है, तो इसको मान लीजिए, एक सोच रखिए कि शैवाल को हम लोग क्या करते हैं? साफ। शैवाल को क्या करते हैं? साफ करते हैं, यानी नदी से ऐसे जल से हम लोग हटाते हैं। साफ, शैवाल का किया जाता है साफ। तो साफ और शैवाल हो गया, फ और फाइकोलॉजी। कन्फ्यूजन ना हो, वहाँ माइकोलॉजी फाइकोलॉजी काइटोलॉजी दे देगा। तो शैवाल के अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। शैवाल को हम लोग क्या करेंगे? साफ, फ और फाइकोलॉजी। अब देखिए, शैवाल जो है, शैवाल मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। शैवाल मुख्यतः कितना होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला हम लोग देखेंगे लाल शैवाल। लाल शैवाल। इसके बाद देखेंगे भूरा शैवाल या नीला हरा शैवाल, लिख दीजिए, नीला हरा शैवाल। इसके बाद हरा शैवाल। इसके बाद भूरा शैवाल और इसके बाद स्वर्ण भूरा शैवाल। स्वर्ण भूरा शैवाल। तो शैवाल कितने प्रकार का होता है? शैवाल मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। लाल शैवाल, नीला हरा शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल और स्वर्ण भूरा शैवाल। तो आइए किस प्रकार से यहाँ प्रश्न बनेगा। डायरेक्टली जो प्रश्न बनता है कि जीव के रूप में, यदि जीव के रूप में किसी शैवाल का पहली उत्पत्ति हुआ होगा, किसी भी पृथ्वी पर जीव के रूप में उत्पत्ति हुआ होगा, तो वो है आपका नीला हरा शैवाल। यानी जीव के रूप में उत्पत्ति लेने वाला, जीव के रूप में उत्पत्ति लेने वाला प्रथम जीव, यानी जीव के रूप में उत्पत्ति लेने वाला प्रथम जीव जो है वो कौन है? नीला हरा शैवाल। ना बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर जीव के रूप में उत्पत्ति लेने वाला प्रथम जीव कौन है? नीला हरा शैवाल। और लाल सागर जो है, लाल सागर जो है लाल दिखाई देता है। अक्सर प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, लाल सागर लाल दिखाई देता है, इसलिए है कि यहाँ पर जो है लाल शैवाल की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा मात्रा में लाल शैवाल पाई जाती है, इसलिए लाल सागर जो है लाल दिखाई देता है। तो लाल सागर का लाल दिखाई देना मुख्य कारण क्या है? लाल शैवाल की प्रधानता। और जीव के रूप में उत्पत्ति लेने वाला प्रथम जीव नीला हरा शैवाल। शैवाल के अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहलाएगा। देखिए,
शैवाल में न तो जड़ होता है, न तो तना होता है और न तो पत्ती होता है, यानी जड़ तना पत्ती विहीन होता है, इसमें कुछ नहीं पाया जाता है। और शैवाल में आपका जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण ये जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो बताइए, शैवाल में पर्णहरित पाया जाता है इसलिए अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसके बाद शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी कहलाएगा। और जीव के रूप में उत्पत्ति लेने वाला प्रथम जीव कौन है? नीला हरा शैवाल। लाल सा अगर लाल दिखाई देता है किसके कारण? लाल शैवाल के कारण। अब आगे जो है हम लोग प्रमुख शैवाल के बारे में देखेंगे, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। शैवाल, प्रमुख शैवाल, जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है उस शैवाल के हम लोग नाम को जाने। क्लोरेला, क्लोरेला। इसके बाद जो है हम लोग डाइएटम्स, लेमनेरिया, और लाइकेन। ये शैवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है किसी शैवाल के नाम से तो यही आपका जो है प्रमुख है। तो क्लोरेला जो है इसमें ऑक्सीजन की प्रधानता होती है और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को रिसाइकलिंग करता है, मतलब ऑक्सीजन को समाप्त होने नहीं देता है, उसका रिसाइकलिंग कर देता है। डाइएटम्स में सिलिकॉन की प्रधानता होती है और लेमनेरिया में आयोडीन की प्रधानता होती है। तो इसको माइंड में कैसे सेट करके रखना है, जब एग्जाम में पूछे तो कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कैसे सेट रखिएगा। देखिए क्लोरेला है ना, ये क्लो ओ पर बल पड़ रहा है। जब पढ़िए ना तो एक बार आप भी बल दीजिए। क्लो ओ पर बल पड़ा, यानी इसमें जो है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से संबंधित है। क्लोरेला किससे संबंधित है? क्लो, ऑक्सीजन से संबंधित है। डाइएटम्स स पर पड़ रहा है, यानी सिलिकॉन से संबंधित है, सिलिकॉन से संबंधित है। इसके बाद लेमनेरिया, देखिए लेमनेरिया, थोड़ा सा आप भी बोलिए ना, लेमनेरिया आ से मैंने आयोडीन से संबंधित है। तो देखिए क्लो ऑक्सीजन से संबंधित है, डाइएटम्स स सिलिकॉन से संबंधित है, लेमनेरिया आयोडीन से संबंधित है। यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है? क्लोरेला नामक शैवाल। क्लोरेला नामक जो शैवाल है ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, इसीलिए समुद्री गोताखोर, पर्वतरोहियों या अंतरिक्ष यात्रियों। तो देखिए आपका समुद्री गोताखोर, पर्वतरोहियों, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जो है क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार पूछता है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? क्लोरेला, क्लो ऑक्सीजन वाला, क्योंकि उनके जो ऑक्सीजन बॉक्स होता है ना, जो पीठ पे लगा के रखते हैं, उसमें ऑक्सीजन को आपूर्ति करता ही, रिसाइकलिंग कर देता है, समाप्त नहीं होने देता है। तो इसीलिए क्लोरेला शैवाल उसमें डाल दिया जाता है ऑक्सीजन बॉक्स में, ताकि उनका ऑक्सीजन बॉक्स में ऑक्सीजन समाप्त न हो। तो बताइएगा, समुद्री गोताखोर अपने ऑक्सीजन बॉक्स में किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरेला नामक शैवाल का। पर्वतरोहियों अपने ऑक्सीजन बॉक्स में किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरेला नामक शैवाल का। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अपने ऑक्सीजन बॉक्स में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरेला नामक शैवाल का। डाइएटम्स यानी सिलिकॉन की प्रधानता किस शैवाल में होती है? सिलिकॉन की प्रधानता, डाइएटम्स स पर बल पर रहा है, यानी सिलिकॉन की प्रधानता। लेमनेरिया आ पर बल पर रहा है, आयोडीन की प्रधानता। लाइकेन जो है ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। तो इसे जो है शैवाल और कवक के बीच का कड़ी कहा जाता है, बीच का कड़ी कहा जाता है। आपसे पूछता है कि शैवाल और कवक के बीच के कड़ी किसे कहा जाता है? लाइकोन। अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है कहीं से, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है तो यही है आपका लाइकेन।
यानी शैवाल और कवक के बीच के कड़ी किसे कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है। अब आइए, लेमनेरिया आयोडीन की प्रधानता, डाइएटम्स सिलिकॉन की प्रधानता, और क्लोरेला ऑक्सीजन जो है रिसाइकलिंग करता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। शैवाल कितने प्रकार के होता है? 5 प्रकार का होता है। और जीव के रूप में उत्पत्ति लेने वाला प्रथम शैवाल कौन है? नीला हरा शैवाल। लाल सागर लाल दिखाई क्यों देता है? लाल शैवाल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण मतलब ये जब पढ़ा रहे थे तो व्हाट्सएप नंबर में लिखता हूँ कि अगर किसी को नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो 9136454037 मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कीजिए। यदि किसी को नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो मैं उसको सेंड करूँगा। और क्या बोलते हैं, जीवाणु पढ़ा चुके हैं आपको, कवक जीवाणु पढ़ा चुके हैं, शैवाल पढ़ा चुके हैं, और आपका जो है विषाणु पढ़ा चुके हैं। जब सारा चीज़ हो जाएगा तो एक बार इसका रिवाइज हम लोग करेंगे। एक बिहार का लड़का जो है मेरे पास व्हाट्सअप किया कि सर देखिए तैयारी तो फुल है लेकिन 2-3 साल से भर्ती वैकेंसी नहीं आ रही है, माइंड जो है इस प्रकार से डिस्टर्ब है। तो उसने गाना मेरे पास लिखा और भेजा, व्हाट्सएप पर गाकर भेजा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं लगभग 5-10 मिनट जो है हंसते रह गया। तो मैं उसको सुनाता हूँ कि कैसे उसने गाना भेजा था व्हाट्सएप पर, क्या गाया। और धड़केला तोहरे नामे करे जावा कर जवा, कुहू का वजन कर जवा, कुहू का वजनी हो, ए नौकरी हे नौकरी, हे नौकरी कहिया होई तहरा से मिलानवा बिना बाया तोर से हो, ए नौकरी कहिया होई तहरा से मिलानवा बिना बाया तोर से हो। धीरे धीरे गा रहे कि अगल बगल बहुत लोग नए कहेंगे कि पढ़ा रहे कि ना। तो इस प्रकार से मुझे बहुत हंसी आया, तो इसलिए मैं आपको जो है इसको बताया। चलिए, हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ लिए हैं, विषाणु के बारे में पढ़ चुके हैं, शैवाल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला जो क्लास रहेगा वो हम लोग का रहेगा कवक और प्रोटोजोआ, दोनों कंबाइंड रूप से रहेगा। छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो स्टडी विथ संजीत शर्मा यूट्यूब पर नया चैनल बनाया हूँ, शौक के कारण बनाया हूँ, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, तो उससे जुड़िए। और अगर आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करना है, इतिहास का, भूगोल का, संविधान का, जीव विज्ञान का, या मतलब किसी भी सब्जेक्ट हो, साथ में ये कमेंट्स में आया कि सर जो आप मैथ पहले पढ़ाते थे जब आपका कोचिंग था, तो कम से कम उसको एडवांस तो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, एडवांस के लिए आपको तैयारी करना ही होगा। तो जो कमर्शियल मैथमेटिक्स है उसको मैं पढ़ा दूंगा आपको। 12 टॉपिक है, 12 मैं लास्ट में उसको पढ़ा दूंगा। रीजनिंग तो आप लोग कर ही लीजिएगा। मेन है आपका PCS लेवल, जो हाई लेवल के तैयारी करते हैं, JPSC हो गया, BPSC हो गया, या ऊपर किसी भी, उसके लिए मैं हर सब्जेक्ट से हर टॉपिक पढ़ाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।